अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अमेरिका का खौफनाक मंसूबा चाइना में पकड़ा गया और चीन ने बरवक्त उसको नाकाम बना दिया है। चीन ने अपने आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया गया है और बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ संगीन नौयत के इल्जामात हैं जिनकी तहकीकात की जा रही है और उसके आर्मी चीफ को सजाए मौत भी हो सकती है। दावा यह किया जा रहा है कि चीनी आर्मी चीफ शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत करना चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ बगावत करना चाहते थे और चीन के अंदर एक जो कमांड सिस्टम है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उस पर वो कब्जा करना चाहते थे। बाकायदा यह भी दावा किया जा रहा है कि जो चाइना के टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार हैं उनकी मालूमात वॉशिंगटन यानी अमेरिका को फराम की जा रही थी। अब जो इल्जामात चीनी आर्मी चीफ के हवाले से आ रहे हैं वो बहुत खौफनाक है, बहुत खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि चीन के अंदर जो चीन की फौज है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उसको एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कंट्रोल करता है और इस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के 7 अरकान होते हैं। इसकी सरबराही चीनी सदर शी जिनपिंग के पास है जो कि 2012 से चीन के सदर हैं और माओ तंग के बाद उन्हें ताकतवर तरीन चीन का सदर कहा जाता है। इन 7 रुकनी कमेटी में से अहम बात यह है कि 5 जो फौजी एहलकार हैं, अफसरान हैं, उनको फारिग किया जा चुका है, यानी उन पर संगीन नौयत के करप्शन के इल्जामात लगा के उनको फारिग किया जा चुका है। और अब इस 7 रुकनी कमेटी में सिर्फ 2 लोग बाकी हैं, एक शी जिनपिंग और एक जो दूसरे फौजी अफसर हैं वो इस कमेटी का हिस्सा है। अब इस कमेटी की जो ताकत है उसका अंदाजा अब इस बात से लगा लीजिए कि इसके अंडर पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी आती है, इसके साथ साथ नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और साथ साथ स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स ये भी इस सीएमसी के दायरे इख्तियार में आती है, अंडर आती है। अब जो आर्मी चीफ को हिरासत में लिया गया, ये जो आर्मी चीफ है इन्हें शी जिनपिंग ने 2022 में एक्सटेंशन दी थी। इनकी उम्र 75 साल को पहुंच गई है और अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस आर्मी चीफ को जिसका नाम बताया जा रहा है, जो कि रिपोर्ट किया जा रहा है, जांग यूशिया, ये शी जिनपिंग का बहुत एतमाद का बंदा था। आप इसका अंदाजा लगाइए कि शी जिनपिंग जो कि सदर है और ये जो आर्मी चीफ है इसके जो वालिद हैं ये कॉमरेड रहे थे, इन दोनों ने आपस में जंग लड़ी थी और शी जिनपिंग जो थे इन पर बहुत एतमाद करते थे, इसीलिए 2022 में इनको एक्सटेंशन दी गई थी। लेकिन अब जो दावे किए जा रहे हैं और बाकायदा पीएलए पीपल लिबरेशन आर्मी, उनका जो अपना अखबार है, उनका अपना जो डेली अखबार है, उसने दावा किया कि करप्शन के हवाले से चीन के अंदर जीरो टॉलरेंस है और साथ साथ उन्होंने कहा कि इन जर्नैलों पर इल्जाम है कि उन्होंने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को नुकसान पहुंचाया और साथ साथ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके एतमाद को ठेस पहुंचाई और साथ साथ जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसको कमजोर करने में अपना हिस्सा डाला। अब इससे जो नतीजा अख्ज़ किया जा रहा है वो ये है कि जो ये आर्मी चीफ है ये शी जिनपिंग के खिलाफ बगावत करना चाहता था, अपना असर और रसूख इतना बढ़ाना चाहता था कि शी जिनपिंग को कमजोर किया जाए। 2012 से जब से जो चीनी सदर बरसर इक्तदार है, उनके पास पावर है, 2 लाख के करीब जो फौजी अफसरान हैं उनके खिलाफ करप्शन के मुकदमात में कार्रवाई की जा चुकी है। करप्शन के हवाले से चीन के अंदर जीरो टॉलरेंस पाई जाती है। साथ साथ अब जो अमेरिकी अखबारात हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा दावा किया और उन्होंने एक मिलिट्री सोर्स, जो चीन की मिलिट्री सोर्स है, उसको कोट करते हुए कहा कि उन्हें यह बताया गया, यानी वॉल स्ट्रीट जर्नल को, अमेरिकी अखबार को, कि जो आर्मी चीफ था ये वॉशिंगटन को यानी अमेरिका को जो टेक्निकल न्यूक्लियर मालूमात है चाइना की वो फराम कर रहा था। अब सोचिए कि चीन का आर्मी चीफ अमेरिका सीआईए के पेरोल पे था, उनके लिए काम कर रहा था, उनको मालूमात फराम कर रहा था। वो शी जिनपिंग जो कि चाइना को 2039 तक चीन को सबसे बड़ी आर्मी, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाना चाहते हैं। हमने देखा था कि गुज़िश्ता साल जो मिलिट्री परेड हुई थी उसमें जदीद हथियारों की नुमाइश चाइना ने की थी और चाइना ने दुनिया को दिखाया था कि वो जदीद हथियार बना सकता है। 5th और 6th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो बना सकता है, टैंक्स, मिसाइल और दीगर जो ड्रोन्स हैं वो भी वो बना सकता है और जो अमेरिका है उसको वो टक्कर दे सकता है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने चीन के अपने आर्मी चीफ को खरीद लिया और उससे जो अपने मकासद थे उनको हासिल करने की कोशिश की। अब जो खबरें आ रही हैं उनके बाद बड़ा क्रैकडाउन चाइना के अंदर किया जा रहा है और साथ साथ जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसको मजीद मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। शी जिनपिंग जो है उनको ताकतवर सदर कहा जाता है और उनकी जो ताकत है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चाइना के अंदर ये कानून है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो फर्स्ट होती है, यानी वो पहले, उससे वफादारी पहले है
और जो स्टेट रियासत है उससे वफादारी बाद में आती है। और दोनों की जो लीडरशिप है वो एक ही है। शी जिनपिंग जो कि सदर है चाइना के, वो उन दोनों को यानी रियासत को भी और जो कह लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी है उसको वो लीड करते हैं। साथ साथ ये जो जर्नैल है इसने गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का दौरा किया था 2024 में। बाकायदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ जीएचक्यू में इसने मुलाकातें भी की थी और बायलैटरल रिलेशनशिप पाकिस्तान और जो चाइना आर्मी पीएलए के हैं उनको आगे बढ़ाने के हवाले से बड़े फैसले किए गए थे। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात इस पूरे माहौल में यह है कि जो अमेरिका है उसने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट शाया की और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो चीन है वो अमेरिका के लिए मिलिट्री थ्रेट नहीं है। यानी मिलिट्री यानी कि आर्मी के हवाले से, फौज के हवाले से जो एक थ्रेट होता है, एक चैलेंज होता है, जो अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया कि वो चीन नहीं है। तो हो सकता है कि इसके पीछे जो मालूमात लीक की जा रही थी वॉशिंगटन को, अमेरिका को, उसके बाद उन्होंने ये एनालिसिस किया हो, तज्जिया किया हो कि अब जो चाइना है वो अमेरिका के लिए थ्रेट नहीं है। अब जो क्रैकडाउन बड़ा किया जा रहा है उसके बाद जो चाइना की फौज है उसके बारे में जो बड़े बड़े मगरबी मीडिया है वो तज्जिया कर रहे हैं कि वो कमजोर हो सकती है, क्योंकि शी जिनपिंग जो है वो किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते। यानी कहा यह जाता है कि उनकी जो गिरफ्त है वो पावर पर बहुत मजबूत है और कोई अगर उनको चैलेंज करता है, जैसे उनका ये पुराना साथी था 1968 में इसने फौज को ज्वाइन किया था, जंगे भी लड़ चुका था और इनके जो वालिद थे शी जिनपिंग के और ये आर्मी चीफ के, वो साथ चाइना के लिए जंग लड़ चुके थे, बहुत करीबी इनका ताल्लुक था। लिहाजा कहा यह जा रहा था कि जो ये आर्मी चीफ है ये अपने मर्जी के लोगों को पीएलए में प्रमोट कर रहा है। उसके बाद एक हिसार बना के यानी अपने लोगों को आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर लाकर फिर शी जिनपिंग का जो तख्ता है उसको उल्टा जाएगा। लेकिन जो चाइना है उसकी जानिब से यह दावा किया गया कि आर्मी चीफ के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो कानून और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे की गई है। अब इतनी बड़ी कार्रवाई कानून और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे नहीं हो सकती जब तक कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट ना हो या फिर शी जिनपिंग की जो पावर है, उनका जो डोमेन है, उसको अगर चैलेंज ना किया जा रहा हो तो फिर आर्मी चीफ, जो सिटिंग आर्मी चीफ है, जो कि सीएमसी में नंबर 2 है, वाइस चेयरमैन है, उसको नहीं हटाया जा सकता। और उसके पास, शी जिनपिंग के पास बात जो है वो सबसे ज्यादा ताकत हो, सबसे ज्यादा इख्तियार हो, उसको इस तरह नहीं हटाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि ये जो आर्मी चीफ था इसके खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, ठोस सबूत मौजूद थे और जो चाइना की लीडरशिप है उसको कमजोर करने के हवाले से ये इकदाम कर रहा था। अब इन इकदाम से जो सीआईए की पेनिट्रेशन है चाइना के अंदर, चाइना की फौज के अंदर, ये भी एक नया चैप्टर खुलता है, नया बाब खुलता है कि चाइना की फौज भी सीआईए के अंदर, सीआईए जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई है, वहां से मुखबिर है, गद्दार है, जासूस है, जो कि अमेरिका को इंफॉर्मेशन देते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो आर्मी चीफ है, बड़ी बड़ी जो डील्स है, चाहे वो रशिया के साथ हो, चाहे सेंट्रल एशिया के साथ हो, चाहे यूरोपीय ममालिक के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, ये जो आर्मी चीफ था जिसको हिरासत में लिया गया है, जांग यूशिया, ये सारी वो डील्स कर रहा था। मैंने जैसे आपको बताया पाकिस्तान में आके इसने मुलाकातें की थी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, बाकायदा इसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और अब इसको जो है वो हिरासत में लिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि अब जो 7 रुकनी जो कि सीएमसी है उसके अंदर जब नई तैनातियां होंगी तो यह भी तज्जिया किया जा रहा है कि जो नए लोग आएंगे वो भी डरेंगे शी जिनपिंग से कि कल को हमारा भी हशर इस तरह का हो सकता है, क्योंकि 7 में से अगर 5 जर्नैलों को फारिग किया जा सकता है करप्शन के इल्जामात के तहत और उनके खिलाफ संगीन चार्जेस हो सकते हैं और उनको हिरासत में लिया जा सकता है और उनको कड़ी वाकई सजा दी जा सकती है, तो फिर जो नए जर्नैल होंगे वो भी ये समझेंगे कि कल को हमारे लिए भी ये मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लिहाजा चाइना के अंदर, मिलिट्री के अंदर एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। शी जिनपिंग उनकी पोजीशन मजबूत होती है, कमजोर होती है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है चाइना के हवाले से। जिस तरह अमेरिका ने पेनिट्रेशन की है और ये जो बड़ा कह लीजिए बड़ी खबर आई है कि जो चाइना का आर्मी चीफ है वो सीआईए के पेरोल पे था और जो न्यूक्लियर टेक्निकल मालूमात थी वो फराम की जा रही थी अमेरिका को। आप सोचिए, चाइना जो कि कह लीजिए अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है, वो बात करता है मल्टीपोलर वर्ल्ड की, वो चैलेंज करता है यूएस को, वो चैलेंज करता है डोनाल्ड ट्रंप को, और फिर अमेरिका की जो मिलिट्री है, अमेरिका की जो एजेंसी है, सीआईए है, वो पेनिट्रेट कर जाती है चाइना के अंदर, चाइना की पीएलए के अंदर, चाइना के आर्मी चीफ को वो खरीद लेती है, वो उनको राज दे रहा होता है। तो आप सोचिए कितना बड़ा संगीन बहरान या चैलेंज है चाइना के लिए
कि वो अपने अंदर झांके और वो तमाम जो गद्दार चीन की फौज के अंदर है उनको उससे पाक किया जाए, उनको बाहर निकाला जाए। हो सकता है कि ये जो आर्मी चीफ है इसको हिरासत में लिया गया है, इसके बहुत सारे साथी अभी भी फौज के अंदर हों, क्योंकि इसने बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करवाई थी, बहुत सारी तैनातियां करवाई थी, अपने लोगों को भर्ती करवाया था, ताकि उसका जो ग्रेटर प्लान था वो शी जिनपिंग को चैलेंज करना था। तो शी जिनपिंग जो कि 2012 से 2026 हो गया अभी, तब तक जो है वो कमान संभाले हुए है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी भी और जो सीएमसी है उसकी भी। चाइना की जो फौज है वो कह लीजिए उनको रिपोर्ट करती है, बड़ी फौज है। और ये जो 7 लोग हैं, ये पूरी जो चाइना की आर्मी है उसको कंट्रोल करते थे, उनमें से अब सिर्फ 2 रह गए हैं। तो देखना है इस हवाले से मजीद क्या मालूमात, मजीद क्या खबरें आती हैं। लेकिन चीन जो है वो बड़ा क्रैकडाउन कर रहा है फौज के अंदर भी, और जीरो टॉलरेंस कहा गया है, करप्शन के हवाले से जीरो टॉलरेंस है। लेकिन इस आर्मी चीफ ने करप्शन किस नौयत की किन किन मुमालिक से की, क्या अमेरिका को जो राज बेचे गए उसके एवज कितना पैसा लिया गया, क्या फेवर्स ली गई, ये सारी मालूमात भी अगर सामने आनी चाहिए। लेकिन जो चाइना का मीडिया है, चाइना में जिस तरह इंफॉर्मेशन रिस्ट्रिक्शंस है, इंफॉर्मेशन बार्ड है, मुमकिन नहीं है कि ये मालूमात कभी सामने आएंगी, क्योंकि इससे पहले कई मरतबा कई जो जर्नैल हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएमसी में 7 पोजीशंस हैं, उनमें 6 जर्नैल हैं और एक शी जिनपिंग जो सदर है वो है, उनमें से जो 5 के करीब जर्नैल हैं उनको फारिग किया जा चुका है। लेकिन उनके हवाले से जो मालूमात है, उन पर क्या चार्जेस थे, कितनी करप्शन की, कैसे करप्शन की, वो मालूमात आज तक सामने नहीं आई। और ये जो आर्मी चीफ है इसके हवाले से भी शायद मालूमात सामने ना आए, लेकिन बड़ी अमरीकी जो साजिश थी वो रंगे हाथों पकड़ी गई है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।